डेविल कुत्ता एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसकी फितरत में है, उसके स्वभाव में है, वो तो उत्पन्न होगा ही। जब तक शरीर है, जब तक खाना खाता रहेगा मनुष्य, खाना खाने के बाद शक्ति इसको मिलती रहेगी, बेली बटन, ये राक्षस को ये 5 प्रकार की शक्तियाँ मिलती रहेगी, तब तक ये उसका काम करता ही रहेगा। वो काम विकार वहाँ से उत्पन्न होता रहेगा। ये लस्ट काम, ये विकार जो है वो परीक्षक के रूप में यहाँ बिठाया है, वो अपना काम करेगा। वो क्या काम करता है? वो पूरे शरीर पर, पूरे शरीर पर उसका साम्राज्य चलाता है। वो मन पर भी उसका हुक्म चलता है, जब तक वो कंट्रोल में नहीं आ जाता है। जब तक वो कंट्रोल में यानी कि प्योरीफाई नहीं होगा, जब तक पवित्र नहीं बनेगा, तब तक वो अपना काम कराता रहेगा, वो उत्पन्न होता रहेगा, वो बार बार उत्पन्न होता रहेगा। वो उसका स्वभाव है, वो उसका कर्म है, वो करेगा। लेकिन उसको कैसे कंट्रोल में लिया जा सकता है वो भी बताते हैं। तो ये जो चीज़ जो है काम विकार वासना यहाँ बैठा है, वो पूरे शरीर पर साम्राज्य जमाता है। हर एक के शरीर में वो बैठा है और हर एक में ये उत्पन्न होता है। लेकिन उसको कंट्रोल में कैसे लिया जा सकता है वो भी बताते हैं। जैसे जैसे आँख जो है वो देखने का काम तो करेगी, क्योंकि वो कर्मेंद्रिय है। वो रूप देखेगी, रूप में अट्रैक्ट भी होगी। स्वरूपवान कोई भी स्त्री, कोई भी ऐसी युवान स्त्री देखेगी तो हर एक मनुष्य उसके पर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उसको ये आँख जो है उसको देखने का काम दिया गया है, वो देखेगा ही देखेगा। फिर रूप देखते हुए ये डेविल कुत्ता जो है वो जागृत होता है, वो उसका स्वभाव है, वो अपना काम करेगा। तो यहाँ जो है अभी ये सारे तंत्र को अभी ये डेविल कुत्ता लस्ट राक्षस से छुड़ाने के लिए ये सारे ब्रह्मांड में, सारे राज्य में, ये सारा किंगडम है, डेविल कुत्ता राक्षस लस्ट का ये किंगडम है, उसका राज्य चलता है। तो अभी ये कुत्ता बनाने वाला कौन है? ये लस्ट काम विकार बनाने वाला तो मेरा परमात्मा, मेरा रब, मेरा गॉड, मेरा अल्लाह ताला, मेरा रब, मेरा गॉड, मेरा परमात्मा है। उन्होंने ये सारा ब्रह्मांड बनाया है। ये 5 विकार भी उन्होंने बनाया है। यानी कि 5 विकार कौन सा है शरीर में? तो हम लस्ट यानी काम विकार, लस्ट, फिर जो है वो एंगर, गुस्सा आ जाता है, एंगर भी विकार, दूसरा विकार है। फिर ग्रीड है, ग्रीड लोभ है। फिर चौथा विकार है अटैचमेंट, मोह है। हम हमारे बच्चों में, हमारे परिवार के लोगों में मोहित हो जाते हैं, यानी अटैचमेंट हो जाता है। और कोई लोग अपनी पत्नी में मोहित हो जाता है। अलग अलग प्रकार का अटैचमेंट है, ये भी चौथा विकार है। और 5वां विकार है ईगो। ये ईगो जो है ना, ये 2 विश्व युद्ध हुआ है, अनेक युद्ध होता है, ये सब ये ईगो यहाँ बिठाया है। ये ईगो अपना काम करता है, उसको काम कराता है, लस्ट विकार कराता है। तो ये 5 विकार अपना काम करता है, ये शरीर में काम करता है। तो ये सबको बनाने वाला जो कौन है? सबको बनाने वाला मेरा ब्रह्मांड के ऊपर बैठा हुआ वो परमात्मा है, वो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, वो अल्लाह है, अल्लाह ताला है, वो रब है, वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा भगवान है, वो मेरा ईश्वर है, वो मेरा गॉड है, वो मेरा रब है, वो परमात्मा है, ब्रह्म है। जो भी नाम कहो वो एक ही है। तो इन्होंने ये सारा ब्रह्मांड रचा है खुद के आनंद के लिए, और हमारे सब मनुष्य हम उसके बच्चे हैं, तो उसके आनंद के लिए ये सारी सृष्टि बनाई है। तो ये तो बनाई है आनंद के लिए, वो खुद आनंद स्वरूप है। वो तो आनंद स्वरूप है, वो तो आनंद ही लेता रहता है। लेकिन हम बच्चों को आनंद स्वरूप कैसे प्राप्त करें, हमारा आनंद स्वरूप हमको कैसे प्राप्त हो, इसकी विधि अभी बताएंगे। तो हम सब रूह है, उसके अंश है, उसके लघु रूप, छोटा रूप है। हम सब मनुष्य आत्माएं, हम सोल, हम रूह, आत्मा है। इंग्लिश में उसको सोल कहते हैं,
इस्लाम में उसको रूह कहते हैं, सनातन हिंदू धर्म में उसको आत्मा कहते हैं। तो ये आत्मा, रूह, सोल जो है वो परमात्मा, रब, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, ब्रह्म जो कहो वो उसका छोटा लघु रूप है, वो यहाँ बिठाया है। वो हार्ट में, हृदय के अंदर बिठाया है। शरीर जब बनता था ने तब वो जीवात्मा लिविंग बीइंग से अंदर, लिविंग बीइंग से अंदर वो जो है सोल जो है, आत्मा है, रूह है, वो अंदर अंदर थी। उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर लिविंग बीइंग्स का कवर, जीवात्मा का, चेतन प्रकृति का कवर डाल के अंदर जो है वो लाइट के रूप में, रूह के रूप में, सोल के रूप में, आत्मा के रूप में वो परमात्मा का लघु रूप हमारे दिल में बिठाया है। हमारे हार्ट के अंदर, हमारे दिल के अंदर, यहाँ वो बैठा है अंदर। वो परमात्मा का लघु रूप लाइट के रूप में बैठा है। उसके ऊपर लिविंग बीइंग्स, जीवात्मा का चेतन प्रकृति डाली है, और उसके ऊपर ये सारा 5 तत्वों की जड़ प्रकृति, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जड़ प्रकृति 8 एलिमेंट भी डाल दिया है, उसके ऊपर कवर लगा दिया है। तो ये 8 प्रकार की जड़ प्रकृति का कवर और चेतन प्रकृति का, जीवात्मा का यानी कि लिविंग बीइंग्स का कवर, इसको लगा दिया है। अभी यहाँ जो आत्मा, सोल, रूह जो बैठा है अंदर, वो अपने पिताजी को, पेरेंट्स को, माँ बाप को, गॉड, अल्लाह, रब, परमात्मा को मिलना चाहता है। क्यों? वो जहाँ से आया है वहाँ जाना चाहता है, माँ बाप को मिलना चाहता है। वो इस संसार में, ये मेले में, संसार रूपी मेले में खो गया है, गुम हो गया है। तो गुम होने का कारण क्या है वो भी बताएंगे। तो ये मेले में ये हम सब गुम हो गए हैं, हम तड़प रहे हैं हमारे पेरेंट्स को, हमारे ओरिजिनल घर को प्राप्त करने के लिए। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देंगे तो कोई माँ जो है अपने 2 बच्चों को लेके मेले में, जहाँ मेला लगता है, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ मनोरंजन की सब टॉयज शॉप होती है, खाने पीने की शॉप्स होती है। तो माँ अपने बच्चों को लेके मेला दिखाने, बच्चों को आनंद कराने के लिए मेले में गई। लेकिन वो बच्चे माँ से ये टॉयज, रमकड़े देख के, टॉयज, रमकड़े के खिलौने, खाने पीने की सामग्री, खास करके बच्चों को टॉयज, खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। तो टॉयज, रमकड़े की दुकान आ गई तो बच्चे वहाँ माँ के हाथ से जरा करके वो देखने के लिए वहाँ खड़े हो गए, मशगूल हो गए। तो ये टॉयज, रमकड़ा देखने में मशगूल हो गए तो माँ के हाथ से बिकुट हो गए। फिर माँ भी बच्चों को ढूंढने लगी मेले में, कहाँ मेरे बच्चे गए, कहाँ मेरे बच्चे गए। और जब टॉयज, रमकड़े से जब बच्चों ने आनंद ले लिया तो वो माँ को ढूंढने लगे कि मेरे माँ कहाँ गई, रोने लगे। माँ को ढूंढने लगे बच्चे और माँ बच्चों को ढूंढने लगी। मेले में लाखों लोग होते हैं तो ये दोनों रोने लगे। तो फिर वहाँ स्टेज, मेले में एक स्टेज होता है, कल्याणकारी स्टेज होता है, वहाँ माइक होता है, मनोरंजन के प्रोग्राम होते रहते हैं ताकि लोग वहाँ मनोरंजन करें। तो ये वहाँ माँ ने जाके बोला कि माइक में बोलो कि मेरे बच्चे ऐसे ऐसे है, इतनी उम्र है, ऐसा कपड़ा पहना है, तो मेरे बच्चे मेरे से बिखर गए हैं। तो माइक में अनाउंस हुआ कि ऐसे ऐसे 2 बच्चे गुम हो गए हैं। तो जो दयालु जो लोग होते हैं वो कोई भी तकलीफ में होते हैं उसकी मदद करते हैं, उसको सत्वगुणी लोग के यहाँ कहा जाता है। तो ये ऐसे सत्वगुणी एक भाई ने वो रोते हुए दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया। फिर उसने माइक में सुना था कि ये ऐसे बच्चे हैं, उसकी माँ स्टेज पे बैठी है, वो बच्चों को ढूंढ रही है। तो वो भाई जो है बच्चों को लेके स्टेज पे गया, फिर वो माँ को वो बच्चा मिल गया। इसी तरह हम सब यहाँ जो आत्माएं है, रूह है, सोल है, यहाँ अंदर बैठी है, हार्ट में, दिल में, हृदय में अंदर बैठी है। उसके ऊपर कौन सा कवर है? लिविंग बीइंग्स का कवर है।
ये 8 प्रकृति, जड़ प्रकृति का कवर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की जड़ प्रकृति का कवर लगाया है। फिर जीवात्मा, मनोरंजन वाला, मानने वाला जीवात्मा का भी कवर वहाँ है। तो ये जड़ और चेतन प्रकृति जैसे मिलती है न, तो ये लस्ट विकार जो है वो तो अपने आप उत्पन्न होता है, क्योंकि 5 तत्वों से बनी प्रकृति 5 चीज़ें डिमांड करती है। जब तक ये शरीर चलता है, जीवात्मा अंदर बैठा है, तब तक पृथ्वी तत्व जो है वो खाना मांगेगा, खाने की डिमांड करेगा, तो खाना भी देना पड़ता है। जल तत्व अंदर है, खून में लिक्विड के रूप में जल तत्व है, ये प्यास लगती है तो पानी भी देना पड़ता है। फिर यहाँ तेज तत्व है, उसको गर्मी चाहिए, तो ठंडी में हम गर्मी चाहिए हमको, सूरज के ताप में बैठते हैं, हमको गर्मी लेते हैं, तो ये तेज तत्व डिमांड करता है गर्मी की, गर्मी भी देनी पड़ती है। वो खुराक के जरिए से, प्राण के जरिए से गर्मी शरीर को मिलती रहती है। फिर जो है शरीर क्या डिमांड करता है, शरीर हवा का भी डिमांड करता है। यहाँ से हमको प्राण यानी कि ब्रीदिंग सिस्टम, श्वास चलाना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये चेतन शरीर जिंदा है, चालू है, तब तक ये सब डिमांड करेगा। वो उसकी फितरत में है, वो उसकी नेचर में पड़ा है। जब तक ये चेतन प्रकृति, जड़ प्रकृति ये जब तक मिली हुई है, तब तक ये डिमांड करती रहेंगे। अभी वो आसमान की भी डिमांड करेगा, श्वास की, जब जैसे हवा की डिमांड करता है वैसे आसमान भी चाहिए उसको। तो आसमान क्या है, तो उसको खाली गैप चाहिए। जैसे जैसे पेट में दबदबा होता है, गैस हो जाता है, लेट्रिन साफ नहीं आता है, गैस हो जाता है, तब उसको नीचे से गैस पास करना पड़ता है, यहाँ से भी ओटकार आते हैं, गैस निकलता है, तो खाली भाग हो जाता है। तो ये 5 तत्व अपनी डिमांड करता रहता है। तो ऐसे ये डेविल कुत्ता जो बैठा है न, वो अपना विकार खड़ा करता है, वो विकार खड़ा करता है, वो अपनी डिमांड करता है, वो उसकी फितरत में है। क्यों कि सर्जन करने के लिए ये दुनिया चलती रहे, क्रिएशन चलता रहे, इसलिए ये लस्ट खड़ा होता है। लेकिन ये लस्ट को अभी कंट्रोल में कैसे लिया जाए, मेन पॉइंट पे आते हैं। इसको कंट्रोल में कैसे लिया जाए, जो सारी दुनिया के युवक लोग, सारी दुनिया के लोग उससे परेशान है। लोग 5 विषयों का चिंतन करते रहते हैं। एक बार मनुष्य ने ये विकार का आनंद ले लिया, काम मिलन का, संभोग का, यानी कि स्त्री पुरुष का मिलन का, अगर तो पुरुष पुरुष के साथ जो हरकतें करते हैं उसका, यानी कि ये काम विकार का एक बार मनुष्य ने टेस्ट ले लिया, स्वाद ले लिया। चाहे मनुष्य जो है मास्टरबेशन बोलते हैं, जो अपने हाथ से हरकत करते हुए वो काम विकार को बाहर निकाल के और वो मनोरंजन कर लेते हैं। स्त्री पुरुष के संभोग से मनोरंजन कर लेते हैं। पुरुष पुरुष के साथ, कहीं ऐसे लोग भी है जो एक जात का रोग है, एक प्रकार का रोग है। स्त्री के शरीर के साथ भी ये करके अपने ये विकार को उपयोग करते हुए थोड़ी टाइम के लिए मनोरंजन ले लेते हैं, खुशी प्राप्त कर लेते हैं। ये खुशी किसने रखी है, ये भी परमात्मा ने, गॉड अल्लाह ने रखी है। क्यों रखी है, ये क्रिएशन चलता रहे, ये सृष्टि में सर्जन चलता रहे, इसलिए रखी है। लेकिन यहाँ बहुत समझने की खूबी है। 50% लोग 50% लोग ये सर्जन करने वाले बनाए हैं, और 50% लोग है ने, ये परमात्मा ने, गॉड अल्लाह रब ने ये लोगों को समझाकर इस सृष्टि में से बाहर निकाल कर परमात्मा के पास लेने के लिए उसके खास बंदे यानी कि पवित्र बंदे रखे हैं। लेकिन अभी ये बंदे भी, ये लोग भी, अभी कलयुगी समय चल रहा है, इसीलिए ज़्यादातर लोग ये काम वासना के शिकार हो गए हैं। ये काम वासना के अंदर कंट्रोल में आ गए हैं, उसके कहने पर मान रहे हैं। ये लोअर सेल, बेली बटन, कुत्ता, राक्षस यहाँ जो बैठा है, ये लोअर सेल बेली बटन जो है विकार के रूप में, ईगो के रूप में, लस्ट के रूप में जो बैठा है न, वो सब मनुष्यों के मन को कंट्रोल कर लेता है, बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है, और उसके अहंकार को भी कंट्रोल कर लेता है और विकार में लगाता है। तो ये जो है
ये कुत्ता राक्षस उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए, इसकी एक मिस्टिकल फॉर्मूला है, उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए। तो इसके कंट्रोल में लाने के लिए ये विधि बताता हूँ अभी। ये सारे संसार को बहुत जानने की ये विधि है। ये विधि परमात्मा ने हमको सिखाई है, जगत का मालिक ने हमको सिखाई है और सारी दुनिया को सिखाने को बोला है, आदेश दिया है। ये फ्री ऑफ चार्ज है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो उसको ये विधि सीखने को आ जाएगी। फिर वो ये राक्षस को कंट्रोल में ला सकेंगे, प्योरीफाई कर पाएंगे। ये डेविल कुत्ता, बेली बटन, लोअर सेल्फ जो है उसको कंट्रोल में लाना है। तो इसको कंट्रोल में प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कोई मनुष्य अंधेरे में छुपा हुआ है चोरी करने के लिए, गलत काम करने के लिए, तो उसके सामने पावरफुल बैटरी डालेंगे तो वो सामने देखेगा, तो उसकी आँख जो है वो बैटरी की वजह से बेहोश हो जाएगी, उसको अंधापा आ जाएगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। वो हाथ जोड़ के बोलेंगे मैं यहाँ चोर बैठा हूँ, माफ़ करो, मैं चोरी नहीं करूँगा, आप जैसे करो। पावरफुल बैटरी डालने से वो अंधा हो जाता है, वो दूसरा कुछ नहीं देख पाता है। उसकी आंखों में बैटरी की लाइट जाने से, पावरफुल बैटरी जाने से ये बैटरी डाउन हो जाती है। उसी तरह ये राक्षस बेली बटन जो यहाँ बिठाया है कुत्ता, डेविल, उसको यहाँ जो परमात्मा का लघु रूप जो सो रू आत्मा जो बैठी है उसको पावरफुल करने की है। तो उसको पावरफुल करने की एक मिस्टिकल फॉर्मूला है। अभी जगत का मालिक जो है, हमने उसको दोस्त बनाया है, जगत का सद्गुरु बनाकर भेजा है, जगत की माँ बनाकर भेजा है। तो यहाँ उसने पावर डाला है, यहाँ बहुत सारे इलम शक्तियाँ डाली है। तो ये शक्ति यहाँ से मैं निकाल कर, ये मेरे सूरज चाँद है, यहाँ निकाल कर पूरी दुनिया के लोगों को, जो ये वीडियो देखेगा, जो मेरे सामने आएगा ये वीडियो देखेगा, उसकी आंखों में ये पावरफुल रोशनी यहाँ से निकाल कर मैं डाल रहा हूँ। ये मिस्टिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ, सारे संसार के लोगों को बहुत उपयोगी होंगे। और उसको यहाँ से एनर्जी, ये हार्ट, हृदय से जहाँ सोल, रूह, आत्मा बैठी है ना, उसको पहले एनलाइटन करके यहाँ कैसे बैटरी भेजा जा सकता है, ये कुत्ता राक्षस, ये डेविल को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, वो दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से पावर निकाल रहा हूँ। हे जगत का मालिक, परमात्मा, क्रिएटर, रब, गॉड, अल्लाह, हे मेरे गॉड, हे मेरे परमात्मा ब्रह्म, हे मेरे ईश्वर, जिन धर्मों में जो नाम से पुकारते हैं तू एक ही है, तू यहाँ बैठा है, आजा। ये तेरी शक्ति यहाँ से निकाल कर सारे संसार के जो लोग ये वीडियो देखेंगे, ये यहाँ से प्रकाश डाल के मैं उसके चांद सूरज को रोशन कर रहा हूँ। फिर उसके ये रोशनी वहाँ से डाल के उसके शरीर में यहाँ तक भेज रहा हूँ। फिर यहाँ 1,80,000 जाले, आसक्तियों के जाले होते हैं। जैसे स्पाइडर जीव जंतु खाने के लिए वो जाला बिछाता है, स्पाइडर, करोड़िया जो जाला बिछाता है, वैसे 1,80,000 जाला, कोई न किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, लेकिन 1,80,000 जाला हमारे हृदय के ऊपर हम लोगों ने ही हमारे कर्मों से बिछाया है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो मैं अभी तोड़ रहा हूँ। मेरी रूहानी पावर से, आध्यात्मिक पावर से, मेरी एनलाइटन पावर जो परमात्मा ने, गॉड, अल्लाह, रब ने मुझे दी है, उसकी वजह से आपके सब दुनिया के सब लोगों की आत्माओं को मैं ये पावर से मैं ये तुम्हारा जाला अभी हटा रहा हूँ। ये 7 बार ये मैं करूँगा, यानी कि 7 खाना काबा में, हमारे सब धर्म स्थानों में, सिख धर्मों का जो अमृतसर में प्रगट गुरु ग्रंथ साहब बैठा है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में, हरि मंदिर में, वहाँ सब धर्म के स्थानों पर, हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म के मुताबिक अमरनाथ की गुफा में, कैलाश मानसरोवर और जो बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर, ये गंगा, जमुना, यमुना, हमारे 4 मठ के, जगन्नाथ, जो जो धर्म स्थान है वो सब, वहाँ 7 बार हम सब धर्म स्थानों, यहाँ वेटिकन का पोप, सब धर्म, इस जीसस क्राइस्ट ने जो कर्मभूमि किया, यानी कि सब धर्म स्थान जो है, बुद्ध गया में बुद्ध धर्म का जो स्थान है, पारसी लोगों की अगियारी है,
जैन धर्म का जैन देरासर है, दिगंबर मुनियों का स्थान है, यानी कि जूस लोगों का, यानी जूडिस धर्म में जो है जूस लोगों का जो इज़राइल में जेरूसलम में जो दीवार है, जो उसकी वहाँ जो उसका जो सेनेगो है, ये सब जो है सब धर्म स्थानों को मैं अभी वहाँ से शक्ति लेके आपकी आत्मा ये अपने अपने धर्म का स्थान पवित्र बना रहा हूँ। बहाई धर्म वाले कमल पुष्प पर बैठ के ध्यान करते हैं। ये सब धर्म जो मैंने बोले, आपके सब धर्म भेद करने वाले, आपके जो भी धर्म है, जो स्थान है, खाना काबा है, वहाँ जाके 7 बार तवाफ कराऊंगा। आपकी हज भी हो जाएगी, आपका उम्रा हो जाएगा। बीबी हजरा जहाँ दौड़ी थी पानी लेने के लिए, वो दौड़ भी हो जाएगी। जमजम का पानी भी मिल जाएगा, गंगा जमुना सरस्वती का पानी भी मिल जाएगा। अपने अपने धर्म में जो भी आस्थाएं हो सब यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी आपके जाले ये जगत का मालिक तोड़वा रहा है यहाँ से शक्ति डाल के। तो ये 7 रंग जो है, ये 7 रंग वाली दुनिया है। 7 बार तवाफ करते हैं, हज पढ़ने जाते हैं। 7 जब संसारिक जीवन में, गृहस्थी जीवन में शादी होती है तब सप्तपदी बोल बोल के 7 फेरा लगाते हैं। तो ये 7 फेरा लगा के दुनिया के सब आत्माओं को, जो ये वीडियो देखेगा उसकी आत्माओं के सारे 1,80,000 जाले को तोड़ दिया। अभी वो जगत का मालिक ने तोड़ा उसके पावर से। फिर दूसरा क्या होगा, अभी आपका हार्ट ओपन होगा, ओपनिंग ऑफ द हार्ट होगा। तो ये नज़र कर्म से आपका हार्ट ओपन कर रहे हैं परमात्मा सबका हार्ट। फिर ये हार्ट ओपन हो गया। अभी कई सालों से, कई जन्मों से अपना हार्ट में जन्म जन्म के ऐसे गुलत कर्म का कर्मफल इकट्ठा हुआ होता है। जन्म जन्म के हमारे विकर्म होते हैं, यहाँ इकट्ठे हुए होते हैं, संचित कर्म होते हैं। इस जन्म के बुरे कर्म होते हैं, बुरे संस्कार, ये सब जो है इसको भी साफ करना पड़ता है। तो ये पहले एक्टिवेट, हार्ट ओपन किया फिर एक्टिवेट करेंगे। पहले उसको कचरा साफ करेंगे, एक्टिवेट करने से पहले कचरा निकालेंगे। तो अभी कचरा निकालने का काम ये रूहानी पावर से हो रहा है। हे जगत का मालिक, मेरे विश्व के ये जो वीडियो देखेंगे उसके सारे हृदय में जितने जन्म जन्म के विकर्म कचरे कूड़े भरे हैं, संचित कर्म भरे हैं, उसको जला दो, भस्म कर दो, साफ कर दो, वहाँ से निकाल दो, कृपा करो। तो ये जन्म जन्म के लोगों के ये कचरे कूड़े निकल गए। अभी ये हार्ट क्लियर हो गया, खाना काबा बन गया, पवित्र मंदिर बन गया, कैलाश मानसरोवर का मंदिर बन गया, अमरनाथ की गुफा बन गई, बनारस का काशी विश्वनाथ का मंदिर बन गया, जगन्नाथ मंदिर पवित्र हो गया, खाना काबा पवित्र हो गया, सब धर्म स्थान सबके पवित्र हो गए। अभी एक्टिवेट हार्ट करेंगे, आपके हार्ट को एक्टिवेट करना है। जैसे जनरेटर बिगड़ जाता है तो उसको सर्विस करना पड़ता है, 4 व्हील गाड़ी जब बिगड़ जाती है तो उसकी सर्विस करनी पड़ती है। तो आपके सबके हृदय अभी सर्विस हो रहे हैं रूहानी पावर से। सबके हृदय सर्विस हो गए। अभी तैयार हो गया, मंदिर तैयार हो गया, खाना काबा तैयार हो गया, रिजवी मस्जिद, सब धर्म स्थान एकदम पवित्र सबके हृदय हो गए, अपने अपने धर्म स्थान वाले सबके हृदय हो गए। अभी जगत का मालिक को हम बुलाएंगे, हे जगत का मालिक, 7 आसमान से ऊपर आप रहते हो, वहाँ से कृपा करके सबके हृदय में विराजमान हो। तो अभी इस्लाम के जितने भी फॉलोअर्स है सारे संसार में, उसको हम अल्लाह का नाम देकर अल्लाह का जिक्र दे रहे हैं। आपको अल्लाह का जिक्र करना है। सनातन हिंदू धर्म के लोगों को हम ओम शिव का मंत्र दे रहे हैं, नामदान दे रहे हैं, मंत्र दीक्षा दे रहे हैं। आप सबको ओम शिव का मंत्र जपना है। यीशु धर्म वालों को हम या ईसा हम या ईसा का मंत्र दे रहे। ईसाई धर्म वालों को या ईसा का मंत्र जपना है। सिख धर्म वालों को हम वाहे गुरु
वाहे गुरु का मंत्र दे रहे, उसको वाहे गुरु का मंत्र जपना है, हृदय की धड़कन के साथ मंत्र जपना है। अभी हम बुद्ध धर्म वालों को ओम बुधाय ओम बुधाय ओम बुधाय का मंत्र दे रहे हैं। अपो दीप भव हो जाएगा, तुम्हारा हृदय रूपी दीप एनलाइटन हो जाएगा। जैसे बुद्ध गया में बुद्ध धर्म का संस्थापक हमारे बुद्ध भगवान को एनलाइटन कर दिया था, वैसे आपका हृदय भी एनलाइटन हो जाएगा। मेरे महावीर भगवान को मानने वाले मेरे जैन लोगों को ओम महावीर जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, ओम महावीराय नमः ओम महावीराय नमः। तो ये मंत्र देकर यहाँ दिवाली पे जैन लोग दीपावली दीपमाला प्रगटाते हैं, वैसे यहाँ तुम्हारा दिल दीपमाला के रूप में प्रकट हो। हे मेरे असोजर सुस्त जितने भी टाटा बिरला, जो इस संसार में जितने भी पारसी लोग हैं, उसको अग्नि के रूप में, ये अग्यारी है इसमें अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो जाओ। मेरे जूस धर्म के लोग जो सेनेगो में जाके जूडिज्म धर्म के जो प्रार्थना करते हैं, उसको या वहा मंत्र जपना है अपनी हृदय के धड़कन के साथ। और इजराइल और जहाँ ये जूस लोग रहते, जूडिज्म धर्म मानने वाले लोग रहते, उसको एनलाइटन कर दो। ये मेरे जगत का मालिक, इस संसार में जो बाह्य धर्म के लोग रहते हैं, उसको कमल पुष्प समान बना दो, उसके हृदय में आप प्रवेश कर लो। तो सब धर्म के हृदय में ये परमात्मा का नाम, भगवान गॉड अल्लाह रब का नाम ऐसे हृदय की धड़कन के साथ लेना है। अपने अपने मंत्र अपने अपने भेद के अनुसार उसको आपके सबके हृदय में बिठा दिया। अभी हृदय की धड़कन के साथ वो नाम जपना है। माला जपने से यहाँ से नूर बाहर निकल जाता है, यहाँ से प्रार्थना पूजा करने से यहाँ से नूर प्रकाश लाइट बाहर चली जाती है। ये नाम यहाँ जपना होता है। आपके सबके हृदय अपने अपने धर्म स्थान पवित्र बना दिया। वो जगत का मालिक ने आपके धर्म के अनुसार नाम के रूप में, बीज के रूप में, सीड के रूप में हृदय में बिठा दिया। फिर जो है वो आप ऐसे आप हृदय की धड़कन के साथ ओम शिव, हिंदू धर्म वाले, इस्लाम वाले, या अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, क्रिश्चियन धर्म वाले, या ईसा, सिख धर्म वाले, वाहे गुरु, ये सब अपने अपने धर्म के जो मंत्र दिए वो बोलेंगे हृदय की धड़कन के साथ। तो यहाँ पावरफुल एनलाइटन यानी कि एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ जनरेट होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ जो खून के जरिए से, हृदय के जरिए से वो प्रकाश, नूर, एनलाइटन पूरे शरीर में फैल जाएगी, पूरे शरीर में फैल जाएगी। 7 चक्र है शरीर में। इस्लाम में बताया 5 सेलेस्टियल सोल यहाँ है, 1 सेलेस्टियल सोल लोअर सेल बेली बटन यहाँ है, अन्ना यहाँ है, यानी कि 7 चक्र सनातन धर्म में भी बताया, सब धर्म में बताया है। शरीर में 7 पार्ट्स ऐसे है जिसको एनलाइटन करना पड़ता है। 7 सोल शरीर में है, उसको एनलाइटन करने की मिस्टिकल फॉर्मूला मैंने बताई है, जगत का मालिक ने हमको सिखाई थी। तो ये सबको यहाँ दिल में अपने अपने धर्म के अनुसार, फेथ के अनुसार वो परमात्मा नाम, अल्लाह गॉड रब का नाम यहाँ से रबिंग करना है, रगड़ा लगाना है। जैसे रेनी सीजन में 2 बादल टकराने से बिजली उत्पन्न होती है, 2 पत्थर रगड़ने से, 2 पत्थर के बीच में रुई रखने से, 2 पत्थर रगड़ने से आग उत्पन्न होती है। जनरेटर के पानी में पानी टकराने से बिजली उत्पन्न होती है। सूखे हुए पेड़ में, जंगल में सूखे हुए पेड़ की डाली पवन के जरिए से घर्षण में आती है तो पेड़ में आग लगती है, फिर जंगल में आग लगती है। और
वैसे माचिस बॉक्स, फायर बॉक्स की सली जब वहाँ वो ऐसे घर्षण में लाने से आग उत्पन्न होती है। अब लाइटर का स्पार्क करने से लाइटर का स्पार्क करने से लाइट उत्पन्न होती है। वैसे यहाँ हम ये मंत्र जपने से, अपने अपने फेथ वाले गॉड्स का नाम जपने से यहाँ एनलाइटन एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होगी, पूरे शरीर में फैल जाएगी। फैलते फैलते वो बैटरी का पावर, ये कुत्ता, ये राक्षस, ये डेविल, ये जो लस्ट काम विकार बैठा है उसके पर ये पावर जाएगा, स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पहुँचेगी, वो प्यूरिफाई हो जाएगा। वो बोल देगा अभी ये साम्राज्य, ये शरीर पर मुझे राज नहीं करना है, मुझे भी बनाने वाला जगत का मालिक अल्लाह गॉड परमात्मा है, उसके पास ले चलो। मैं अभी परेशान नहीं करूँगा, हे मेरा मालिक, तू तो यहाँ बैठा है, मुझे तेरे पास आना है। तो यहाँ से चलता चलता वो नूर के साथ, ये खून के साथ यहाँ पहुँच जाएगा। वो परमात्मा के चरण में आके माफ़ी मांगेगा कि मैं परीक्षक के रूप में आपने ही मुझे यहाँ बिठाया था, अभी मैं मनुष्य जात को, मनुष्य को नुकसान नहीं करूँगा, मेरा कंट्रोल में छोड़ देता हूँ, मेरा राज्य में छोड़ देता हूँ। फिर ये राज्य चलेगा, परमात्मा का राज्य चलता चलता। ये तीसरा नेत्र है, थर्ड आई है, तीसरा नेत्र अन्ना जब खुल जाएगा, स्पिरिचुअल पावर से ये पावरफुल हो जाएगा। फिर यहाँ से पावर चलता चलता ये ब्रह्मरंध्र में यहाँ पहुँच जाएगा। फिर यहाँ से शरीर में 9 प्रकार की शक्तियों के जुस्से है वो बाहर निकाल कर पूरे ब्रह्मांड की सफ़र करेगा। वो जगत का मालिक अल्लाह परमात्मा गॉड जहाँ बैठा है 7 ब्रह्मांड के ऊपर, उसकी सुंदर नगरी है, उसका सुंदर घर है, वहाँ जाएगा। ये आत्माएं सब यहाँ आई थी, जिस घर से आई थी वो घर में वापस पहुँचने के लिए ये स्पिरिचुअल लाइट चाहिए, स्पिरिचुअल लिफ्ट चाहिए। ये स्पिरिचुअल लिफ्ट कैसे मिलती है ये बताया गया। ये मिस्टिकल फॉर्मूला दुनिया के सब लोगों को अपनाना है, सब लोग ये अपनाएगा तो इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये एक कुत्ता, राक्षस, डेविल ये कंट्रोल में आ जाएगा। फिर हम स्पिरिचुअल बन जाएंगे। 50% लोग इस संसार में अभी स्पिरिचुअल बनने की ये मिस्टिकल फॉर्मूला बताई है। ये 50% लोग इस संसार में 7.5 अरब की जनसंख्या है, वो जल्दी से जल्दी इसमें से आधे लोगों को ये मिस्टिकल फॉर्मूला अपना कर जल्दी पवित्र होके, ये सब जो विकारी लोग हैं उसको भी पवित्र करने के लिए परमात्मा ने ये आदेश दिया था कि मेरे संसार में सब लोग काम विकार लस्ट में व्यस्त हो गए, दुखी हो गए। प्रश्न समस्या वहाँ से खड़ी होती है, ये जड़ है प्रश्नों की, ये समस्याओं की जड़ है। ये विकार को हम कंट्रोल में लाएंगे तो हम अच्छे विचार करेंगे, परमात्मा गॉड अल्लाह को पाएंगे, उसके प्यार में मग्न हो जाएंगे। ये तो आनंद 5-7 मिनट का जो मिलन का, शरीर के साथ मिलन का, यानी कि स्त्री के साथ और जो संभोग करते हैं, जो सेक्स का आनंद लेते हैं वो 5 मिनट का होता है, 5-7 मिनट का होता है। लेकिन ये परमानेंट परमात्मा के साथ, ये जगत का मालिक, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, गॉड अल्लाह परमात्मा यहाँ बैठा है, उसको एनलाइटन करके, क्वालिफाई करके परमात्मा के समान बनने के लिए चलो। परमात्मा के घर चलेंगे, जब एनलाइटन हो जाएंगे तो हम खुद लायक बन जाएंगे। और जगत का मालिक बहुत कृपालु है, वो अपने घर में बुलाना चाहते हैं। जैसे मेले में वो बच्चा खो गए थे वैसे हम सब खो गए हैं। ये काम विकार ने हमको गुमराह कर दिया है, इसको कंट्रोल करने के लिए मिस्टिकल फॉर्मूला हम सबको अपनानी है। इस दुनिया में रहना है उसको भी अपनानी है। और जज्बे वाले, जलवे वाले जो रूह है उसको भी तो करनी ही करनी है। प्रेम सिखाने वाले जगत का मालिक का रिलीजन है, गॉड अल्लाह रब का रिलीजन है, लव उसका प्यार उसका रिलीजन है। सारे संसार